वामन मेश्राम साहब इस बात को कहते हैं कि हिंदू का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम, हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम। तो आपको शौक लगी है गुलामी करना तो आप करो। आप जो हमको अनुसूचित जात को हिंदू कहते हो, अनुसूचित जनजात को हिंदू कहते हो, पिछड़ी जात को हिंदू कहते हो, तो ये सिद्ध करो। अगर असल के हो, असल माँ बाप के हो, तो ये बात सिद्ध करके बताओ कि क्या ये हिंदू हैं तीनों। लोग हमको हिंदू बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं और हिंदू बना करके हमको गुलाम लाचार बेकार बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे हक अधिकार सम्मान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर हम जबरदस्ती अपने को हिंदू मानते हैं तो ये दोष उनका है कि हमारा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा। इसका मतलब दोषी हम ही है। अगर आप हिंदू होते, ओबीसी के लोग हिंदू होते, अनुसूचित जात के लोग हिंदू होते, अनुसूचित जनजात के लोग अगर हिंदू होते तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। इस कार्यक्रम में इसकी हेडिंग है मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, यानी मूल निवासियों को जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे देश में। माननीय आदरणीय मूल निवासी नायक, हमारी आज़ादी के आंदोलन के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब और माननीय चौधरी विकास पटेल, आप दोनों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, एक नया रिसर्च आया हुआ है। अभी तक हम लोग 85 का नारा लगा रहे थे, लेकिन अब आंकड़ा बदल गया। तब ये रिसर्च नहीं आया था कि भारत में जो क्षत्रिय समाज है वह भारत का मूल निवासी है। डीएनए का जो रिसर्च आया उसके आधार पर क्षत्रिय भी भारत के मूल निवासी हैं और क्षत्रिय समाज के बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय शिव बहादुर सिंह जी लखनऊ से चलकर आए हुए हैं। जरा खड़े हो जाइए सिंह साहब। आप क्षत्रिय मूल निवासी संघ का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ये क्षत्रिय समाज के लोगों को हमारे इस आंदोलन में जोड़ने का सराहनीय काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अब ये नारा जो 85 का था अब वो 91 हो गया। कितना हो गया? 91 हम हैं। और आने वाले कल में जो है वैश्य भी आपके साथ आ जाएंगे, उनका भी डीएनए आपसे मेल खाता है, उसका रिसर्च होने जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आप अब बहुजन की जो संकल्पना थी अभी 91 हो गई, फिर बदलेगा। विज्ञान का युग है तो आंकड़ा फिर बदलेगा। तो अभी हम सभी 91 लोगों को साथ में जुड़ करके काम करना होगा। साथियों, इसमें 3 विषय दिए गए हैं और इन विषयों पर बहुत सारे लोगों ने अपनी बात, बड़ी सार्वगर्भित बात और बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों ने समझाया है। और मैं थोड़ा सा चूंकि अभी चौधरी साहब जी हम लोगों को, आप सबको विस्तृत रूप से सभी विषय पर जो तीनों हैं उस पर आप प्रकाश डालेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सत्यानाश का
हमारे सत्यानाश का जो मुख्य कारण है वो है हमारा हिंदू होना। और हिंदू धर्म का जो गुरु है वो 3.5% लोग हैं। और ये परंपरा हमारी रही है हमारे देश की कि गुरु के विरोध में कोई आवाज नहीं उठाता है, लड़ने की बात नहीं सोचता है। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हमारे गुरु नहीं है। हमारा गुरु हमारे ही देश का हो सकता है, हमारा गुरु हमारा ही हो सकता है। हमारा गुरु हमारे महापुरुष जो पैदा हुए हमारे गुरु वो हैं। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रख करके काम करना होगा। दूसरी बात है कि इस देश में जो जाति जनगणना हो रही है, जाति जनगणना की जो बात चल रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको हम लोग अभी तक ये मान बैठे हैं कि ये लोग हमारे महापुरुष थे, तो हम लोग चूंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग जो हमारी जड़ों में गर्म पानी और मट्ठा डाले हम उन्हीं को अपना मसीहा मानकर बैठे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जनगणना का जो कार्यक्रम है वो 1872 में अंग्रेजों ने इस देश में शुरू किया था और वो हर 10 साल पर जनगणना का कार्यक्रम चलता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत में जब इधर मामला आया और 2 सितंबर 1946 को उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। बिना चुनाव लड़े 6 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे और ये कांग्रेस के आंदोलन का परिणाम था। और उसी आंदोलन को वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो आंदोलन में कितनी बड़ी ताकत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 1946 में भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और 1948 में 51 में जनगणना होनी थी और उसके पहले 1931 में जनगणना हुई थी और जाति आधारित जनगणना हुई थी। ओबीसी की अलग से जनगणना हुई थी और ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में जनगणना अधिनियम बनवाया और जनगणना अधिनियम के तहत उन्होंने ओबीसी की जो जनगणना अलग से होती थी उसको उन्होंने उस अधिनियम के आधार पर बंद करवा दिया और कहा कि ओबीसी की जनगणना वो हिंदू के नाम पर होगी। तब से हिंदू के नाम पर हमारे ओबीसी की जनगणना हो रही है। दूसरी बात है कि ओबीसी की जनगणना हिंदू के नाम पर हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम हिंदू हैं? सवाल ये उठता है, क्या हम हिंदू हैं? 1994 में शीतल तिस्ता बाट ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर किया और उसमें उसने रिट में ये उसका रिट का जो विषय था कि हिंदुत्व की पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। हिंदुत्व आखिर है क्या? क्या ये धर्म है? ये है क्या? क्या इस देश के जो मूल निवासी हैं क्या वो इस देश में वो हिंदू हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है रद्द कर दिया और कहा कि इसकी व्याख्या हो चुकी है। तो उसमें उन्होंने कहा चूंकि हो चुकी है और कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि ये हिंदुत्व जो है यानी हिंदू जो है ये कोई धर्म नहीं है, ये क्या है? एक जीवन शैली है। क्या बताया उन्होंने? यह जीवन शैली है और ये जीने का एक माध्यम है, उन्होंने ये बताया। दूसरी बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो ब्राह्मणों का गढ़ है पूना में दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में थे, हमारे लोग भी थे। उसमें साहब ने चैलेंज किया था कि ये आप जो हमको अनुसूचित जात को हिंदू कहते हो
अनुसूचित जनजाति को हिंदू कहते हो, पिछड़ी जात को हिंदू कहते हो, तो ये सिद्ध करो। अगर असल के हो, असल माँ बाप के हो, तो ये बात सिद्ध करके बताओ कि क्या ये हिंदू हैं तीनों। साथियों, एक सप्ताह के अंदर अंदर उधर से जवाब आया कि नहीं, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं। आरएसएस के तरफ से जवाब आया कि ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, अनुसूचित जात के लोग हिंदू नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है, चूंकि हमारे धर्म को मानते हैं, चूंकि ये हमारे मंदिरों में जाते हैं, तो ये इसलिए हम इनको हिंदू कहते हैं। ये सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं, वैसे हिंदू नहीं है। कैसे हिंदू हैं? सांस्कृतिक रूप से हमारे कार्यक्रमों में, हमारे मंदिरों में, हमारे देवी देवताओं को, हमारे त्योहारों को ये मनाते हैं, इसलिए हम इनको हिंदू कहते हैं। ये किसके तरफ से बयान आया? आरएसएस, जो इस देश को चला रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो बात, जब जो लोग हमको हिंदू बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं और हिंदू बना करके हमको गुलाम, लाचार, बेकार बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे हक, अधिकार, सम्मान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात पर हमको गौर करना होगा। इसलिए साथियों, मैं अपील करता हूं, 1911 में धार्मिक जनगणना अंग्रेजों ने करवाया था। दूसरी बात बता रहा हूं आपको, 1911 में धार्मिक जनगणना हुई और उस जनगणना में ये बात सिद्ध हुई थी कि शूद्र, अतिशूद्र जो भारत में है, ये हिंदू नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों के? ये हिंदू नहीं है। अब अगर हम जबरदस्ती अपने को हिंदू मानते हैं तो ये दोष उनका है कि हमारा है? हमें इस बात पर विचार करना होगा। इसका मतलब दोषी हम ही है, हमको इस बात की जानकारी नहीं है। 7 सितंबर 1931 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी ने कहा कि अछूत जो है हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है, बाबा साहब ने वहां अपनी दलीलें दिया, अपनी बातें दिया। उन्होंने उसको सिद्ध किया कि भारत में जो अछूत है वो हिंदू नहीं है। साथियों, ब्रिटिश सरकार ने उसको माना और उन्होंने 4 अधिकार दिया, और वो जो 4 अधिकार थे वो हमारे आजादी का अधिकार था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि उससे वहां यह सिद्ध हुआ, और उसी आधार पर जो रिजर्वेशन हमको मिला, अगर आप हिंदू होते, ओबीसी के लोग हिंदू होते, अनुसूचित जात के लोग हिंदू होते, अनुसूचित जनजाति के लोग अगर हिंदू होते, तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है वो हिंदू नहीं है, जो हिंदू है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसलिए ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम में कि हमारी जो जनगणना नहीं हो रही है, चूंकि हम हिंदू बने हुए हैं। अब हम हिंदू बने हुए हैं तो हमारी जनगणना नहीं होगी। वामन मेश्राम साहब इस बात को कहते हैं कि हिंदू का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम, हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम। तो आपको शौक लगी है गुलामी करना तो आप करो, अगर गुलामी करने का अगर मन है तो करो, नहीं तो हम लोग तो इस देश में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। इसलिए खास तौर से हम अपने भाइयों से आज बताना चाहते हैं, आज मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से ये बताना चाहते हैं कि अपनों को हिंदू कहना हमें बंद करना होगा, अन्यथा हमारा इसी तरह से सत्यानाश होता रहेगा। तो साथियों, मैं चूंकि मुझे इधर से चिट्ठी मिल गई और चूंकि चौधरी साहब को बोलना है, इसलिए बातें मुझे बहुत सारी करनी है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं 2 पंक्तियां जरूर कहूंगा। इन्हें अगर ये रूठते हैं तो रूठ जाएं,
ये समझ रहे होंगे। ये रूठते हैं तो रूठ जाएं, ये जान थोड़े ही है। ये रूठते हैं तो रूठ जाएं, ये जान थोड़े ही हैं। अरे ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ही है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ही हैं। साथियों, ये देश मेरे पुरखों का है, ये देश मेरे पुरखों का है। इनके बाप का थोड़े ही है, इनके बाप का थोड़े ही है। आज जो ये हुक्मरान बन बैठे हैं, आज जो ये हुक्मरान बन बैठे हैं, कल नहीं रहेंगे। क्यों? चौधरी साहब, वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो अभियान चल रहा है इस देश में, तो आज जो हुक्मरान ये बन बैठे हैं, आज जो ये 3.5% लोग इस देश के हुक्मरान हैं, और 3.5% इनकी संख्या है, और इनकी 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए जानते हैं कितना होता है? 4 राज्यों में 6% वोट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6%। जिनकी संख्या 3% है, उनका कैसे हो गया 6%? इसका मतलब हम हिंदू लोग उनको ताकत दे रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टियां हैं, इसलिए वो इस देश के हुक्मरान हैं। इसलिए तो साथियों, आज जो हुक्मरान ये बन बैठे हैं, कल नहीं रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने बताया ये देश मेरे पुरखों का है, इनके बाप का थोड़े ही है, इनके बाप का थोड़े ही है। तो 91 का अभी हमारे बीच में बैठे हैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के माननीय शिव बहादुर सिंह जी, ये लखनऊ से हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना नंबर अभी इधर दे दीजिएगा। तो साथियों, अब नारा भी बदल गया। अब हमारा नारा होगा 91 का नारा है, अब भारत देश हमारा है। बोलिए, 91 का नारा है, 91 का नारा है। धन्यवाद।